आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सदन के सुचारू और सफल तरीके से संचालन को लेकर 2 दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों को सुनेगी, जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक उनका काम पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को जवाब देना होगा। 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद ये पहला सत्र है, ऐसे में सत्ता पक्ष बुलंद हौसले के साथ रहेगा। वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर, शराब से मौत, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे जैसे मसलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर सकता है। लीग में होते हैं, उनकी एक बैठक करते हैं, ये औपचारिकता है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई। हर व्यक्ति ने, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात वहाँ रखी है और यह प्रयास किया है कि पिछले बार सदन में जो विपक्ष बात उठाता है वो भी जनता का ही सवाल है और वो सरकार को एक तरह से मजबूत करता है। बल्कि उनके अपेक्षा के मुताबिक जनहित के जो मामले होंगे उसमें सरकार पूरा मदद करेगी और उसमें फैसला लेके उन लोगों के कामों को पूरा करेगी। जाके बारे में तो आप सब लोग बता ही चुके हैं, जो सभी जगह के नतीजों के रुझान, चाहे आपके एग्जिट पोल का हो या वहाँ के मतदाताओं का मूड देख के हो, सभी का रुझान एनडीए के पक्ष में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरह से विधानमंडल सत्र की और उपचुनाव के बाद 2 बातें हैं, एक तो सत्र शुरू हो रहा है, दूसरा जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें 4-0 का मामला रहा है। उन सब के बाद और फिर हाउस को भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से इस सदन को लेकर जो है अपनी गतिविधियों को किया जाएगा। मगर जो संसदीय कार्य है उसमें मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 24 और 25 को लेकर द्वितीय पूरक बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा और जो कहा जा सकता है गतिविधियां जो है 25 से लेकर 29 तक चलेगी। 5 दिनों का ये सत्र है और जिसमें जो पहला दिन जो होता है आज बैठकों का दौर रहेगा, साथ ही साथ शोक भी जो है जताया जाएगा। सुबह 10 बजे से जो है सदन विधानसभा और जो है 11 बजे से है जो है परिषद, इन गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से जो है सदन के जो कहा जाता है कि सभापति और जो अध्यक्ष है उनकी मुलाकात हो चुकी है, बैठकों का दौर हो चुका है। जो विषय थे उन विषयों पर जो है अपनी बातों को रखने के लिए एक माहौल जो होना चाहिए, उस माहौल के तहत ही जो है अपनी बातों को रखा जाए, हंगामा ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है बातें पहले से हुई हैं और इन तमाम चीजों को लेकर जो है सदन के अध्यक्ष और सभापति विधान परिषद के उन तमाम दलों के नेताओं से उन्होंने अपील की कि अपनी बातों को सदन में जरूर रखें, मगर संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखें। पक्ष का जो जवाब होगा उसे भी सुने और विपक्ष जो सवाल करेगी सत्ता पक्ष उसका जवाब भी देगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक अपील भी हो चुकी है और आज से जो है सदन का जो सत्र शुरू हो रहा। हालांकि देखिए कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर जो है विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर जो है अपना रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले हुए, बिहार में शराब से मौतों का मामला हुआ, कुछ आपराधिक घटनाएं जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जो है आंकड़ों के साथ जो है अपनी उपस्थिति जनता के बीच दर्ज करा रहे। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सदन में भी जो है विपक्ष का एक ऐसा जो है उम्मीद है कि इन विषयों को लेकर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब इस विषय पर सरकार किस तरह से जवाब देती है वो भी जो है विपक्ष को पसंद आया या उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद उनका क्या कुछ स्टैंड होगा। हालांकि सदन के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति इन दोनों माननीयों की तरफ से जो है विपक्ष के और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर जो है उनको ये अपील की गई है कि अपनी बातों को जरूर रखें, मगर सदन में संवैधानिक प्रक्रिया जो है जिस तरह से बातों को रखा जाता है और शांतिपूर्वक जवाब सुना जाता है, उन चीजों को लेकर अपनी प्रक्रिया में जो है वो अपने काम करें और सदन की जो कार्रवाई है उसमें जो जनता के जो विषय है या जो क्षेत्र की समस्याएं जो विधायक माननीय जो लेके पहुंचते हैं सदन में, अधिकारियों की लापरवाही होती है, उन विषयों पर भी जो है सरकार जो है जो समय देने के लिए सत्र को आह्वान करती है उस दौरान उन गतिविधियों को शांतिपूर्वक होने दे, नहीं तो हंगामा अगर होते रहेगा तो वो विषय जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएंगे और जो सदन के माध्यम से जनता के लिए जो क्षेत्र में जो काम हो जाता है, जिन विषयों पर जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही दिखती है, आज क्षेत्र में विकास के कार्य रुके हुए थे, वो जो है वो थोड़ा सा उसमें
डिस्टर्ब हो जाता है और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कहा जाता है कि अपील पहले से कर ली गई। हालांकि अब विपक्ष और पक्ष के ऊपर ये तय होता है कि वो सदन में किस तरह का जो है वो व्यवहार करते हैं, शांतिपूर्वक ये सदन चलता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सदन का जो सत्र है, 5 दिनों का ही सत्र है। इसमें जो बातें हैं वो बातें जनता के हित में हो पाती हैं या हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा, ये आज के विपक्ष की बैठक के बाद और जो उपस्थिति होगी उसके बाद जरूर पता चलेगा। जी गौतम, एक सवाल और उठता है कि जो विपक्ष के मसले हैं, जैसे स्मार्ट मीटर पे वो बहस कर सकती है, जमीन सर्वे, शराब और लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, लेकिन क्या पक्ष जो है यानी सरकार, क्या वो भी कुछ ऐसे बिल हैं जिनको इन 5 दिनों में पास करा सकती है? और देखिए, विपक्ष का जो सवाल है उन तमाम चीज़ों पर जो है पहले से ही बिहार में विपक्ष सरकार को घेरते चली आ रही है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर आरजेडी ने आंदोलन की घोषणा कर रखी है, स्मार्ट मीटर पे जिस तरह से बिजली बिल बढ़कर अधिक आने की जो बात सरकार पर आरोप लगाया गया है वो अलग से है। साथ ही साथ जो कहा जा सकता है कि जमीन सर्वे का जो मामला चल रहा है उसमें लगातार जो आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि कई तैयारियों के बगैर जो है इस सर्वे को कराया जा रहा है और जनता को झूठ मूठ का परेशानी जो है अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि जो सर्वे का काम है ना उनके पास दस्तावेज तैयार है, ना उन्हें ऐसा मौका मिला वो अपने दस्तावेज को तैयार करें, और ये कानून जो है उनके ऊपर थोप दिया गया सर्वे का, और इसके बाद जो सरकार का फैसला होगा उससे जनता डरी हुई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सदन में सत्ता पक्ष से जवाब जरूर मांगा जाएगा, और जवाब संतुष्ट अगर विपक्ष को नहीं मिलता है तो हंगामे का आसार साफ दिख रहे हैं। जी गौतम, मैं पूछ रहा हूं कि क्या कुछ नए ऐसे बिल हैं जो पास कराए जा सकते हैं इन 5 दिनों में? जरूर कुछ ऐसे बिल जरूर रहते हैं सरकार के संबंधित, क्योंकि अनुपूरक बजट दूसरा जो है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर पेश किया जाएगा। सरकार से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जो विशेष रूप से जो है यहाँ पे लाए जाएंगे, मगर ऐसे बहुत खास कुछ मुद्दे जिस पर एजेंडा पहले से तय हो वैसी तैयारियां नहीं है, मगर हाँ जरूर सरकार से जुड़े हुए कई ऐसे मसले होते हैं जिनको इस सदन के माध्यम से जो पास कराया जाएगा। जी, तो देख सकते हैं किस तरह से कई मुद्दों पर सरकार घिरेगी, कई मुद्दों पर बिल पास हो सकते हैं, और उसके अलावा जो अलग से चर्चा होगी वो तो हमेशा ही जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम, आपका शुक्रिया।